ओम शांति। हे मीठे लाल, रात को जाग कर मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करो। देही अभिमानी बनो। श्रीमत कहती है बाप समान निरहंकारी बनो। हे मीठे लाल, रात को जाग कर मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करो। बच्चे कभी अनुभव करना, बाप ने कहा है तो जाग कर याद करने का अनुभव करना। श्रीमत है ना, ये समझ की बात है। बच्चों के लिए करना चाहिए। बच्चों को इस प्रकार से याद बच्चे करते नहीं, कभी कभी भूल जाते हैं। करो तो सही, बाप को याद। बहुत बच्चे हैं जो नहीं करते याद। बच्चे, तुम्हारा काम क्या है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। क्यों नहीं करते हैं? क्या कठिनाई है, क्या परिश्रम है याद करने में? समझ की बातें। बच्चे ध्यान दो इस बात पर। याद में बैठो, घड़ी घड़ी याद में बैठो, घड़ी घड़ी। बच्चे बड़ा आनंद आएगा। तुमने याद का रस अब तक चखा नहीं है। जिसने याद का रस चखा है वो याद से बाहर नहीं आ पाएगा। उसे दुनिया ही नहीं दिखेगी। याद ऐसी हो, इस प्रकार याद में बैठो, इतने तल्लीन हो जाओ, लगन में मगन हो जाओ कि तुम्हें कोई हिलाए भी ना शरीर को, तो भी तुम्हारी स्थिति वैसी ही रहे। तुम याद में बैठे हो, पीछे से आकर कोई तुम्हें दोनों हाथों से हिला रहा है और तुम्हारा चेहरा जैसे कि वैसे, तुम्हारा ध्यान वहां ही। इसे कहते याद। जरा आवाज आए और तुम्हारा ध्यान भटके, ये याद नहीं है। तुम याद में बैठे हो, पीछे से आकर किसी ने लात मारी और उल्टा कर दिया तुम्हें, फिर भी वापस वैसे ही याद में हो। इसे कहते याद। ये याद होती है। खो गए तुम, अपने को बचाओ नहीं। बातें सुनने के लिए, सुनाने के लिए बचाओ नहीं। बच्चे याद में रहो, कड़ी याद। कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, बस अपने में बैठे याद में। इसे याद कहते हैं। पीछे से कोई डंडे भी मार रहा है, फिर भी तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इसे कहते याद। ऐसी याद हो, पक्की याद। तुम्हें अगर आजू बाजू की आवाजें आ रही है, आजू बाजू के चित्र दे रहे, वो समझ में आ रहे, तुम्हें बाजू में क्या चल रहा है उसकी समझ है, माना तुम याद में नहीं हो। समझ की बात है बच्चे। याद माना खो जाना है, बचना नहीं है। तुम बचते हो और कहते हो याद में हो। काहे की याद बच्चे? जैसे कोई गहरी नींद में सो जाता है, कितने भी ढोल बजाओ जगता नहीं, उसे कहते गहरी नींद। उसी प्रकार यह है गहरी याद। कुछ भी घटित हो जाए आजू बाजू में, उतने समय के लिए जैसे वहां है ही नहीं, खो गए। यह है गहन याद। परिणाम की परवाह ही नहीं है। ऐसी याद होगी, इसकी प्रैक्टिस होगी
तो विनाश काल में जब भूकंप आएगा, सुनामी आएगी, आग के गोले गिरेंगे, तुम इस याद में हो ना, पता ही नहीं होगा क्या हुआ। तुम उड़ गए ऊपर परमधाम में, नीचे शरीर कब छूटा इसका ज्ञान ही नहीं है। इसे कहते हैं याद। इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। खो जाओ बच्चे, पूरा पूरा खो जाओ, बचो नहीं। क्या बचाना? ईश्वर के सामने क्या बचना और क्या बचाना? समझ की बातें बच्चे हैं। न बचना है न बचाना है। समझदार बनो। ऐसी याद हो पक्की पक्की। चेक करो अपने आप को, ऐसी याद वाले बने हो क्या? मैं ये नहीं कहता दिन भर बैठो, 10 मिनट ही बैठो, पर ऐसे बैठो। सजग होकर मत बैठो, बेहोश होकर बैठो, पूरे बेहोश, बस उसी याद में खोए हुए हैं। कोई भान नहीं है, कोई ध्यान नहीं। इसे याद कहते हैं। तुम्हारी याद बच्चे स्वार्थ वाली है, दिल की नहीं है। चेक करो अपने आप को, स्वार्थ वाली याद है और तुम जगे हो उस याद में। जागृत हो। जिस याद में बच्चे तुम जागृत हो वो कोई याद नहीं है। हो जाओ पूरा पूरा, फिर मजा आएगा। वैकुंठ रस चखना चाहते हो तो अपने को खो दो, पूरा खो दो, सब भूल जाओ। कहाँ हो ये भी भूल जाओ तुम, किस तन में हो ये भी भूल जाओ। बस याद बाप रहे, इसे याद कहते हैं। समझ की बात है बच्चे। संसार भूलना आवश्यक है। संसार को ध्यान में रखकर याद नहीं किया जा सकता, मुश्किल होगा। सब भूल जाओ। रात को जाग कर मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करो। करते हो बच्चे? कितना समय तुम्हारा व्यर्थ जाता है, कल्पना है तुम्हें? कितना समय जाता है? और याद के लिए 10 मिनट कठिन लगते हैं। दिन भर तुम तुम्हारे यंत्र में खोए हुए रहते हो, उसी को देखते रहते हो। बाबा चाहेगा उसमें मुझे देखो, देखो मुझे उसमें, याद करो उससे। पर तुम्हारी माया, उसे कठिन लगता है मुझे याद करना। बाकी तुम्हारे मायावी संसार का जो कुछ है उसे देखना सुनना तुम्हें आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है। मायावश हो ना बच्चे तुम। जिसको मुरली कठिन लगती है मायावश है, योग कठिन लगता है मायावश है, धारणा सेवा कठिन लगती है मायावश है, श्रीमत का पालन करना कठिन लगता है मायावश है। चेक करो बच्चे, तुम मायावश तो नहीं हो? बड़ा कठिन लगेगा ये सब। ईश्वरीय कार्य, ईश्वरीय श्रीमत, बाकी दुनियावी बातें आसान लगेगी, उसमें उमंग उत्साह रहेगा, आनंद आएगा, भक्ति में भी आनंद आएगा, ज्ञान में कठिनाई महसूस होगी हमेशा। माया है बच्चे, ध्यान में रखना, संभल कर चलना माया से। मर्जी तुम्हारी, तुम मालिक हो। मैं बस बताऊंगा, जो तुम्हें अच्छा लगे करो।
जो तुम्हें ठीक लगे करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि पाओगे तो तुम पाओगे और खोओगे तो भी तुम खोओगे। मेरा तो कुछ नहीं जाता, मैं बस ज्ञान देने आता हूँ। बच्चे ध्यान में रखना, हर सेकंड बाप की याद में बिताना। मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करो बच्चे। देखो करते हो क्या, घड़ी घड़ी। देही अभिमानी बनो, तुम आत्मा हो, इस कॉन्शियसनेस में सदा रहो। सोल कॉन्शियसनेस, आत्मा अभिमानी अवस्था। ध्यान देना बच्चे इस बात पर, सदा इसी अवस्था में रहना। यह अवस्था जरा भी घटे नहीं। इस अवस्था में रहने के बाद शांति अपने आप रहती है, सुख अपने आप रहता है, अपने आप। लाना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता सुख के लिए कुछ। और ये अवस्था छोटी, सब ठीक ठाक भी क्यों ना हो, तुम दुखी रहोगे। बॉडी कॉन्शियसनेस, शरीर कितना भी स्वस्थ हो, मन कितना भी स्वस्थ मस्त हो, धन कितना भी अच्छा हो, पर बॉडी कॉन्शियसनेस में दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे दुख का मूल कारण है बॉडी कॉन्शियसनेस। ध्यान देना बच्चे इस बात पर। शरीर के संस्कार भी तब छूटेंगे जब तुम आत्मा में आ जाओगे। आत्मिक स्थिति में हो नहीं और तुम चाहते हो शरीर के अशुद्ध संस्कार छूट जाए, कैसे छूटेंगे? तुम चाहते हो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्ति हो जाए, कैसे होगी? शरीर को मैं समझ बैठे हो, शरीर में बैठे हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब है। तुम कितना भी ब्रह्मचर्य व्रत धारण करो, आत्मा तुम्हारे सेल क्या कर रहे हैं अंदर? काम विकार में जा रहे सेल, बच्चे पैदा कर रहे हैं, काम है अंदर, हर सेल के अंदर काम है। इसलिए तो 2 सेल से दूसरे तैयार होते हैं, ऑटोमेटिक नहीं तैयार होते, अंदर प्रोसेस चल रही है। तुम कितना भी शांति को धारण करो, सेल में आपस में मारामारी चल रही है, क्रोध है अंदर, लड़ाई चल रही है, वायरस आता है, सेल की लड़ाई चलती है, क्रोध है अंदर। तुम कितना भी लोभ को छोड़ने की चेष्टा करो, पर हर सेल अपना भोजन जुटा रही है अंदर, पानी ला रही है, यहां से ग्लूकोज ले रही, वहां से ले रही, हर सेल अंदर चल रहा है, सारा यूनिवर्स शरीर के अंदर। तुम कितना भी मोह से दूर भागने की कोशिश करो, सेल का आपस में मोह है, समझ है? और हर सेल के अंदर अहंकार है, मैं फलानी सेल हूं, मैं ये सेल हूं, मेरे पास शक्ति ज्यादा है। 5 विकार हर सेल में बैठे हैं। इसलिए बच्चे अशरीरी बनो, देही अभिमानी अवस्था में आ जाओ। जब तक बॉडी कॉन्शियसनेस में हो तब तक 5 विकार निश्चित रूप से है, क्योंकि हर सेल में है वो ऊर्जा। तुम चाहो या ना चाहो, मर्जी तुम्हारी, पर ऊर्जा निवास करती है। बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ो, सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ, आत्मिक स्थिति में आ जाओ। कुछ भी हो जाए, तुम जो सत्य हो उस स्थिति में आ जाओ। समझ की बात है बच्चे। तुम्हारी आत्मा को अगर हाथी शेर के शरीर में डाल दिया गया, फिर भी करोगे क्या? जो आत्मा में संस्कार है वो ना, शक्तिशाली कौन है, शरीर या आत्मा? तो तुम अपने संस्कारों को, दिव्य गुणों को इमर्ज क्यों नहीं करते? उस स्थिति में क्यों नहीं आते? इसलिए बच्चे देही अभिमानी बनो, सदा आत्मिक स्थिति में रहो, बॉडी कॉन्शियसनेस छोड़ो,
सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ। तुम आत्मा हो। समझ की बात है बच्चों के लिए। ध्यान दो बच्चे इस बात पर। आत्मिक स्थिति में आ जाओ। कुछ भी हो जाए, उसके बिना तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। जीवन अंधकार में रहेगी। तुम्हारे अंदर ही प्रकाश है आत्मा के रूप में, और तुम प्रकाश बाहर खोज रहे हो ईश्वर के रूप में। प्रकाश तुम्हारे अंदर है। ज्योति जगाओ, दिवा जगाओ, लाइट ऑन करो, प्रकाश महसूस होगा। आत्मा ऐसी है जिसे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे बस अपनी स्थिति में आ जाए, अपने आप पता चलेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपने आप पता चलेगा। समझ की बात है बच्चे। ध्यान दो इस बात पर। देही अभिमानी बनो। तुम कितना समय देही अभिमानी रहते हो सारे दिन में? बताओ तो सही। कितने निवालों में तुम आत्मा समझ के निवाले खाते हो? चेक करो। कितने पानी के घूंट, चाय के घूंट आत्मा समझ के पीते हो? मुरली के कितने लाइंस तुम आत्मा समझ के पढ़ते हो या सुनते हो? बताओ तो सही। समझ है बच्चे। तुम कुछ भी आत्मा समझ के नहीं करते, और तुम चाहते हो एनलाइटनमेंट की अवस्था को प्राप्त हो जाए, अवेकनिंग की अवस्था को प्राप्त हो जाए। कैसे होगा? वो कोई मैजिक है क्या? कोई जादूगरी है क्या? अपने आप हो जाएगी वो अवस्था? करनी पड़ती है, अपने आप नहीं होगी। आत्मिक स्थिति में तो रहो, आत्मिक स्थिति में तो आ जाओ। घड़ी घड़ी बच्चे मुरझा जाते हो, कारण है बॉडी कॉन्शियसनेस। सोल कॉन्शियसनेस में आ जाओ। कोई दर्द महसूस नहीं होगा, कोई दुख नहीं है सोल कॉन्शियसनेस में, सब ठीक है। सिर्फ बॉडी कॉन्शियसनेस का नाटक है सारा। मुख्य जो उपाय बाप ने बताया बच्चे करते नहीं, फिर कहते दुखी हो गए। और क्या होगा फिर दुखी नहीं तो? देही अभिमानी बनो। श्रीमत कहती है बाप समान निरहंकारी बनो। बने हैं क्या, या अभी भी अहंकार है अपने अंदर? चेक करो बच्चे, कहीं अहंकार तो नहीं है अपने अंदर? अहंकार खलास करता है इंसान को, मनुष्य को। आत्मिक स्थिति में आ जाओ। देखो बच्चे, तुम्हारा कोई अपमान करे और तुम्हें अपमान की फीलिंग आए, अहंकार है। तुम्हें कोई बुरा बोले और तुम दुखी हो जाओ, अहंकार है। तुम्हारा जो स्टेटस है, ईगो है, उसे कोई हर्ट करे और तुम आग बबूले हो जाओ, क्या ही है? तुम्हारे संसार में तुम ऐसे ही कह देते हो इन्होंने इनका ईगो हर्ट कर लिया। अरे ईगो है तो हर्ट होगा ही होगा। ईगो का काम क्या है? कोई शांति क्रिएट करना, या सुख देना, या प्रेम देना? अच्छे चेक करो। निरअहंकारी बने हो। तुम्हें कोई गाली दे, तुम्हारी निंदा करे, अपमान करे, बुरा बोले, ग्लानि करे, स्थिर रह सकते हो? नहीं रह सकते तो तुम नापास हो, दुखी हो जाते हो तुरंत। या तो तुम दुखी होते हो या फिर सामने वाले को दुखी करते हो। अहंकार ने किया ही क्या है?
दुख देने के अलावा। या तो तुम्हें खुद को दुख देगा या दूसरों को दुख देगा। तुम्हारा अहंकार, अहंकारी ही दुखी होता है, निरहंकारी दुखी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता दुखी। अहंकारी को ही लगता है मेरे अंदर गुण क्यों नहीं, मुझे हर बार बाबा की डांट खानी पड़ती है, हर बार सबके सामने बाबा डांट लगाता है। दुख का पहला कारण है अहंकार और कुछ भी नहीं। आंखों में जरा भी पानी आया, अहंकार। चेहरा जरा भी चेंज हुआ, अहंकार। बच्चे तुम्हारा ही नुकसान होगा, मेरा तो कुछ जाएगा नहीं। लोग तुम्हें ही नाम रखेंगे, बाबा तो अच्छा ज्ञान देता है पर ये सुधरते नहीं, मेरा क्या जाता है, कुछ भी तो नहीं। और कब तक ऐसे रहोगे अहंकारी? विचार करो बच्चे अपने से। इतना दुख मिला, काफी नहीं हुआ? इतने परेशान हुए तुम, काफी नहीं हुए? इतने जन्मों से परेशान हो, काफी नहीं है? बच्चे सोचना, विचार करना, तुम बदलाव करना ना। दुखी क्यों हो रहे हो? दुखी होने का अर्थ है तुम्हारे अंदर की कमी कमजोरियां कोई ना दिखाए तुम्हें। इतना ईगो है तुम्हारे अंदर भरा हुआ, तुम्हें कोई बताए ही नहीं तुम्हारी बुराइयां, सहन नहीं होता। बड़ा कड़ा अहंकार है, तुम काम करने के लिए तैयार नहीं हो, उस पर अहंकार को निकालने के लिए तैयार नहीं हो, पर दूसरों को गाली देने के लिए तैयार हो, बुरा बोलने के लिए तैयार हो, खुद को दुखी करने के लिए तैयार हो। समझ की बात है बच्चे, माया कड़ी है, देखो कैसे कैसे बैठी है। सबसे दुर्भाग्यवान वो है जो बाप की डांट को सहन नहीं कर सकते, सबसे दुर्भाग्यवान है। नुकसान होगा भारी, चलो सहन नहीं करो पर बदलाव तो करो समझ के कि हाँ ये बात हमें निकालनी है। और अगर ये रही, क्या मिलेगा उससे अगले जन्म में? दुखी मिलेगा ना। यहां तो बाप प्यार से डांट लगाता है, प्यार के खातिर डांट लगाता है। दुनिया का क्या? दुनिया में जब पहाड़ बजाओगे, दुनिया डायरेक्ट डांट लगाएगी, फिर क्या करोगे बच्चे? समझ की बातें, विचार करना अपने से, विचार करना। अहंकार रहने नहीं देना, दुनिया डायरेक्ट डांट लगाएगी, फिर किसके पास जाओगे? दुनिया सच में हर्ट करेगी। बाप डांट नहीं लगाता, दिखाता है बच्चे अवगुण निकालना चाहिए हमें। निरहंकारी बनो, बाप समान, कोई अहंकार ना बचे। ध्यान देना बच्चे इस बात पर, याद करना बाप को। समझ की बातें। प्रश्न है, शिव बाबा के साथ ब्रह्मा की मत बहुत नामी ग्रामी है, क्यों? उत्तर है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है, इसे अपनी मत का अहंकार नहीं है। सदैव कहते हैं तुम हमेशा बाप की ही श्रीमत समझो, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। बाबा देखो कितना निरहंकारी है। माताओं को कहते हैं वंदे मातरम, माताएं ज्ञान गंगा है, शक्ति सेना है, इन्हें आगे रखना है, रिगार्ड देना है, इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। समझे बच्चे? ब्रह्मा एक ही मुरब्बी बच्चा है, तो क्या तुम नहीं बन सकते?
कुछ नहीं लगता तुम्हें? बस एक ही बच्चा सुनकर क्या तुम में वो काबिलियत नहीं है कि तुम भी बन सको बाप के मुरब्बी बच्चे? समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। तुम समझते नहीं, क्या कमी है तुम्हारे अंदर कि तुम मुरब्बी नहीं बन पा रहे हो? क्या समस्या है? बाबा तो कहेगा शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि एक ही मुरब्बी बच्चा है, बाकी तुम किसके लिए? खाने पीने के लिए, मौज के लिए, बस ज्ञान सुनने के लिए? क्या बन नहीं सकते तुम मुरब्बी? श्रीमत पर चलने वाले पक्के पक्के बच्चे, बाप जैसे रखे जहां रखे वैसे रहने वाले नहीं बन सकते? विचार करो। समझ है बच्चे? इसे अपनी मत का अहंकार नहीं है, ब्रह्मा को अपनी मत का अहंकार नहीं है। क्या कहते हैं? हमेशा बाप की श्रीमत समझो। और तुम क्या सोचते हो? मैंने कहा, मैंने किया, देखो मेरी सोच, मेरी आइडिया। क्या करनी है तुम्हारी आइडिया? समझ की बात है बच्चे, विचार करना, गफलत नहीं करना, विचार करना। तुम में कितना मैंपन है हर बात में, और ब्रह्मा बाप कैसे हैं, विचार करना। इसलिए तो कहता हूं ना, ब्रह्मा बाप समान बनने का प्रयास करो पूरा पूरा। नहीं करते, बहुत है जिनको तो ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी भी पता नहीं है। पढ़ी है किताब? नहीं पढ़ी। बनना है ब्रह्मा बाप समान, पर जीवन कहानी ही नहीं पढ़ी। पढ़ना चाहिए, है ना? 2 किताबें, जो भी लिखा हुआ है ना? जितना है पॉसिबल दिया है। पढ़िए कभी कहानी ब्रह्मा बाप की, पार्ट 1 पार्ट 2, बरोबर? पढ़ते नहीं ना। ये तो कैसी बात हुई ना, अजीब बात है ना। बनना है बैरिस्टर, पर पता ही नहीं बैरिस्टर क्या होता है। अजीब बात है। बनना है नारायण, पर नारायण कैसा होता है यही पता नहीं है। बैठना है राजगद्दी पर राजगद्दी पर बैठने के लिए क्या पात्रता चाहिए यही पता नहीं है। अजीब बातें है ये सारी। आना है अष्टरत्न में, पर अष्टरत्न की क्वालिटीज ही पता नहीं है। ख्वाब देखो, कहते क्लास में फर्स्ट आना है, पर फर्स्ट आने के लिए करना क्या पड़ता है पता होना चाहिए ना। समझ है बच्चे? ब्रह्मा बाप समान बनना चाहते हो तो क्या जीवन कहानी पढ़ी है? हर बच्चे को मेरा एक ही सवाल है, ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी जानते हो? नहीं जानते ना, तो तुम कभी नहीं बन सकते। पॉसिबल ही नहीं है। ये पागलपन हुआ। कहाँ जाना है ये रास्ता ही पता नहीं है, और मंजिल ही पता नहीं, और कह रहे हो मुझे पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है? क्या मंजिल का ज्ञान है तुम्हें? पूरा पागलपन है सरासर। हर किसी को पूछो, कहते हैं ब्रह्मा बाप समान बनना है। जीवन कहानी पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। कैसे बनोगे फिर? कौन बनाएगा? कैसे बनाएगा? तुम्हें पता ही नहीं कुछ भी। समझ की बात है बच्चे, समझदार समझ जाते हैं। बनने के शौक बड़े हैं सबके, पर पता कुछ भी नहीं है। बच्चे ध्यान देना, तुम जो बनना चाहते हो उसका संपूर्ण ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। ऐसे कोई आईएएस आईपीएस बन जाता है क्या?
पता होना चाहिए कितने साल लगते हैं, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, बनने के बाद क्या होता है, क्या सेवा करनी पड़ती है। ऐसे मुंह में आया आईएएस आईपीएस और बन गए क्या? पागलपन है क्या? ऐसे कह दिया ब्रह्मा बाप समान बनना है, अष्टरत्न में आना है, 108 में आना है। कोई खाने की बात है क्या? 108 800 करोड़ है, 850 करोड़ है, उसमें से 33 करोड़, उसमें से 108। कोई पागलपन है क्या? उसमें से अष्टरत्न। आंकड़ा भी पता है तुम्हें ढंग से कहां तक उतरता है? पागलपन है एकदम, मूर्खता है। तुम जिस गांव में रहते हो, जिस शहर में रहते हो, कम से कम उस शहर में, गांव में तुम नंबर 1 हो गुणों में, शक्तियों में। दुनिया की बात बाद में करते हैं। समझ है बच्चे? तुम विचार करो ना, तुम जिस परिवार में रहते हो, लौकिक अलौकिक, उसमें तुम कहां पर हो गुण शक्तियों में? चेक करो। अष्टरत्न के ख्वाब नहीं देखो, बस मुझे बताओ 10-20 के संगठन में तुम्हारा नंबर 1 है क्या? अगर होगा तो 100-200 के संगठन में मैं तुम्हें डालूंगा और चेक करूंगा वहां नंबर 1 हो क्या। फिर 1000-2000 में चेक करूंगा। ऐसे करते करते सारी दुनिया में चेक करूंगा। ऐसे बाबा मिला और अष्टरत्न बन गए, 108 बन गए। समझ है बच्चे? अष्टरत्न 108 बनने के लिए मेरे पास बैठना पड़ता है 24 घंटे। 24 घंटे ध्यान में रखना। 24 घंटे अगर मेरे पास हो ना, तो कहीं चांस है बनोगे, इसकी गारंटी नहीं दे रहे, चांस है। 24 घंटे रहोगे तो तुम अपने से बनोगे, अहंकार आएगा। देखो मैं घर में रह के, घर गृहस्थ में रह के अष्टरत्न में आ गया, अरे आने ही नहीं दूंगा मैं, पॉसिबल ही नहीं है, ड्रामा में नूंद ही नहीं है। मेरे साथ 24 घंटे रहो, फिर कहीं चांस है। दिन भर ठोकता हूं मैं हथौड़े से बुद्धि को, फिर कहीं चांस मिला तो मिला, अगर तुम ठीक से बन पाए तो। घर में रह के अष्टरत्न, दिमाग तो ठिकाने पर है ना? कभी देखा है तुमने? मुश्किल कोई निकल रहा होगा एकलव्य, जो कॉलेज नहीं जा रहा है और घर में बैठकर पढ़ाई कर रहा है और पहला नंबर आया। मुश्किल कोई निकलता है, कॉलेज जाना ही पड़ता है पहला नंबर निकालने के लिए। समझ है बच्चे? घर में रहकर कितनी भी पढ़ाई करो नहीं समझ में आती। समझ की बातें बच्चे ध्यान देना इस बात पर। तुम चेक करो अपने आप को, तुम कितने लायक हो, कितने पक्के हो, कहां तक बने हो। सारी दुनिया का सर्टिफिकेट चाहिए तुम्हारे गुणों का। क्या इनमें शांति है, प्रेम है, सुख है, आनंद है? सारी दुनिया का सर्टिफिकेट, एक दो का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तुम जिन्हें ज्ञान देते हो वो तुम्हें मानते हैं, वो जरूर सर्टिफिकेट देंगे। मैं तुम्हारे दुश्मन से सर्टिफिकेट चाहता हूं। दुश्मन ने अगर कहा हाँ इसकी मुझसे दुश्मनी है पर है बहुत अच्छा, तो मैं पास करूंगा। दुश्मन से सर्टिफिकेट ध्यान में रखना बच्चे। माया भी है सर्टिफिकेट देने में, गुप्त है। माया का भी सर्टिफिकेट लगता है। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। ब्रह्मा बाप समान बनना है तो ब्रह्मा बाप समान कर्तव्य करो। अष्टरत्न ही ब्रह्मा बाप समान बनते हैं, सभी नहीं बनते।
उसमें भी नंबरवार है। इसलिए चेक करो अपने आप को, तुम कैसे हो। समझ है बच्चे? ब्रह्मा बाप के गुणों को देखो, अपने गुणों को देखो। ब्रह्मा बाप के फोटो के अलावा तुम्हें ब्रह्मा बाप के बारे में कुछ पता है क्या? कुछ जानते हो? जीवन कहानी जानते हो उनकी? समझ है? समझ की बात है। समझदार बनो बच्चे, समझदार बनो, समझ कर चलो बच्चे। संगम युग है, यहां ही श्रेष्ठ बनना है। यहां तुम जितने श्रेष्ठ बनोगे उस अनुसार तुम्हें स्थान मिलेगा कल्प में, और उस अनुसार उतरोगे नीचे। 100% बने तो 111 में आओगे, कम बने उसके बाद आओगे। 14 कला बने त्रेता में आओगे और वहां से उतरोगे। मर्जी तुम्हारी, क्या बनना है। समझ है बच्चे? श्रीमत पर चलो पूरा पूरा। पहले ध्यान से बैठकर ब्रह्मा बाप की जीवन कहानी पढ़ो। बस कहते हो ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, पता है कुछ कैसे थे? ज्ञान है क्या कुछ कैसे थे? बस कहते हो तुम, पढ़ा नहीं कुछ तुमने उनके बारे में, जानते नहीं कुछ तुम उनके बारे में। समझ है बच्चे? समझदार बनो, आगे बढ़ो, बाप के मुरब्बी बच्चे बनो, पक्के बच्चे बनो। मुरब्बी बच्चे ही बाप को मददगार बनते हैं, मदद करते हैं। मुरब्बी बच्चे तुम कौन से हो चेक करो। बाबा देखो कितना निरहंकारी है। माताओं को कहते हैं वंदे मातरम। माताएं ज्ञान गंगा है, शक्ति सेना है, इन्हें आगे रखना है, रिगार्ड देना है। इसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। समझे बच्चे? माताओं को ही आगे रखना है हमेशा। क्यों आगे रहना चाहते हो? तुम्हारा आगे रहने का इंटेंशन क्या है? वृत्ति क्या है आगे रहने के पीछे तुम्हारी? चेक करो। माताएं क्यों ना रहे जब बाप कहता है माताओं को ही आगे रखना है हमेशा। समझ की बातें, समझदार समझ जाते हैं। माताएं सभी माताएं हैं, ध्यान में रखना। ऐसे नहीं कोई वरिष्ठ माता है तो उन्हें आगे रखना है, कोई अच्छा ज्ञान सुनाती है, योग कराती है तो उन्हें आगे रखना है, कोई अच्छा यज्ञ संभालती है तो उन्हें आगे रखना है। सबको आगे रखना है। तो क्या जो कुछ नहीं करती उन्हें पीछे रखना है? माताएं माताएं हैं। कोई माताएं ज्ञान में नहीं है फिर भी वो शक्ति है, ध्यान में रखना। एक दिन पार्ट खुलेगा और तुमसे आगे निकल जाएगी। ध्यान में रखना बच्चे, हमेशा आगे रखो माताओं को। माताओं से ही कल्याण होना है, और माताओं का कर्तव्य है बाप की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना। माताओं को आगे रखा है इसका मतलब ये नहीं कि माताएं अपनी मर्जी से कुछ भी करें, वरना कहोगे सबको ज्ञान। देखो बाबा ने कहा है माताओं को आगे रखना है, श्रीमत पर चलकर कार्य करना है, अपनी मर्जी से नहीं है।
ध्यान में रखना बच्चे, अपनी मर्जी से नहीं। जो माताएं मनमत से परमत से कार्य करती है उनके अंदर माया बैठी है, माया बैठी है जो उन्हें भटका रही है। समझ की बात है। बाहरी रूप से सुनते हो ना कि भूत प्रेत जल्दी माताओं के अंदर प्रवेश हो जाते हैं, वही बात है मायावी। कलयुग है, कली का युग है। माताओं में जल्दी माया प्रवेश होती है, इसलिए श्रीमत आवश्यक है। हर माता श्रीमत प्रमाण कार्य करे, ध्यान में रखना है बच्चे। कहते हैं ना कि आज्ञा नारायण की होती है, चाबी लक्ष्मी के पास होती है। वही बात है, बाप ने चाबी माताओं के पास दी है, इसका अर्थ है माताओं को श्रीमत प्रमाण लगानी है। चाबी अपनी मर्जी से नहीं, श्रीमत प्रमाण। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो, हर रूप से समझदार बनो, समझ के चलना है। कलश माताओं पर दिया है बाप ने, इसका अर्थ क्या है? अहंकार नहीं करो, वरना उस कलश में जो अमृत है उसका जहर बन जाएगा अहंकार से, और जिसको भी पिलाओगे मर जाएगा। जीवित होना दूर, मृत्यु हो जाएगी उसकी, क्योंकि जहर है वो। श्रीमत प्रमाण चलो, मन मर्जी नहीं चलाओ, श्रीमत प्रमाण हमेशा ध्यान में रखना बच्चे। सभी माताएं भी ध्यान में रखो, श्रीमत प्रमाण चल रहे हो तो बाप बैठा है। मनमत पर चल रहे हो, परमत पर चल रहे हो तो माया बैठी है। ध्यान में रखना, समझ कर चलना। गीत है जो पिया के साथ है, ओम शांति। गीत की पहली लाइन बच्चों ने सुनी। कहते हैं जो पिया के साथ है, परंतु साथ में इकट्ठे रहने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। जो बाप के बने हैं वे साथ है ही, जो बाप के बनते हैं वे ब्राह्मण भल कहा भी रहे, उनके लिए तो ज्ञान बरसात है। जो शिव बाबा के पोतरे पोतरिया बन प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम सदा पवित्र रहेंगे, ज्ञान अमृत पिएंगे, उनके लिए ही ज्ञान बरसात है। बच्चे ध्यान में रखना है, सदा पवित्र रहना है, हमेशा ध्यान में रखना है। ये काम विकार मनुष्यों के लिए उत्पन्न की हुई आसुरी शक्ति है, देवताओं की शक्ति नहीं है वो, मनुष्य तन में ही है वो। ये क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सभी मनुष्य तन में बैठे हैं। देवताओं में नहीं दिखाते कभी, है ही नहीं वहां पर। तो इन पांच से सदा दूर रहना है, इन पांच को सदा अपने से दूर रखना है, सदा दूर रखना है, सदा पवित्र रहना है। समझ है? किसी ने काम छोड़ा है पर अहंकार है, अपवित्र है। तुम ये मत समझो कि ब्रह्मचर्य धारण किया तुम पवित्र हो गए, नहीं बच्चे, वो तो एक स्टेज है पवित्रता की, एक लेवल है पवित्रता की। ब्रह्मचर्य पालन किया, दूध पीते हो, ब्रेड खाते हो, घी खाते हो, पवित्र है ये? क्या है ये सब? चॉकलेट खाते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, क्या है ये सब? समझ की बात है बच्चे, अपवित्रता है। ध्यान दो,
हर कर्म में पवित्रता, हर कर्म में, हर कर्म में। समझ की बात है बच्चे। इतने साल घी की रोटी खाई, अभी तेल की या सूखी खा के दिखाओ, दिखाओ ना खा के। अंत समय में कौन सा घी, रोटी होगी तो मुश्किल, वो भी मिलने वालों को मिलेगी। बाप ने कहा है ना, दाल चावल दाल रोटी खिलाऊंगा, जिनका भाग्य उन्हीं को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। ध्यान में रखना। फिर जरा नखरे करके दिखाना कि ये दाल चावल नहीं जाता, दाल रोटी नहीं जाती, नखरे करके दिखाना ना। समझ है? बच्चों को है ना प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। रोज दाल रोटी दाल चावल, दाल रोटी दाल चावल, रोज आदत पड़ जाएगी। और अगर आदत नहीं होगी, तुम कहा के कहा होंगे। कोई कहेगा मुझे जाता नहीं, शरीर को आदत नहीं, तकलीफ होती है, फलाना है, ये है। हाँ बच्चे, कहो मैं दूसरा बनवा के देता हूँ, पर लिख के रखना तुम अंत समय में मेरे साथ नहीं होंगे, क्योंकि यही मेरा अंत समय का भोजन है। तुम्हें जाता नहीं ना, तो तुम जाओ कहाँ, जहाँ तुम्हें अच्छा लगे, तुम मेरे साथ नहीं रहोगे। कितना आसान है, कितना समय बचता है दाल रोटी दाल चावल में, कितना समय बचता है। पर बच्चों को जाता नहीं ना, कुछ न कुछ चेंज चाहिए, सब्जी चाहिए, कुछ और खाना है। खाओ बच्चे, जो अच्छा लगे खाओ। कहते ये नहीं जाता मुझे, वो नहीं जाता मुझे, ये भूखे मरेंगे, भूख से तड़प तड़प कर मरेंगे। संकल्प नहीं कट कर रहा हूं, पर सच्चाई बता रहा हूं। नहीं जाता ना, ठीक है बच्चे, देखते हैं आगे फिर कैसे बाप याद आएगा। देखना, दाल रोटी नहीं जाती, दाल चावल नहीं जाता, सब्जी खानी है, कुछ और खाना है। ठीक है बच्चे, समझ की बातें समझदार समझ जाते हैं। ये संगम पर कुछ खाने पीने के लिए आए हो क्या? 5000 साल से खा पी के मन भरा नहीं है, बुद्धि स्थिर नहीं हुई है, संस्कार शांत नहीं हुए खाने पीने के। 5000 साल से खाते पीते कौन सा असुर बैठा है तुम में कि अभी भी मन भरता नहीं तुम्हारा? क्या बैठा है? तुम खाओगे दाल रोटी दाल चावल मन मार के, मैं जानता हूं, मन मार के, दिल से नहीं कि प्रभु के घर की दाल रोटी है दाल चावल है, दिल से खाए नहीं, दिल से नहीं खाओगे। ऐसी बात है तुम्हारी। ये सब कहाँ के कहाँ जाएंगे आप देखना, बस अंत समय में, बस देखना आप। अभी अंत से पहले वाला समय है, इसलिए यहाँ छोटे मोटे नाज नखरे चल जाते हैं, पर जैसे समय बदलेगा ना, नखरे भी जाएंगे और नखरे वाले भी जाएंगे। मजा देखना आप। हर रूप से जिन्हें नहीं जमता वो सब जाएंगे, सबका ड्रामा घूमेगा, सबका ड्रामा घूमेगा। करो जो करना है करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस ड्रामा जब घूमेगा तब तैयार रहना। देखा है तुमने कैसे किसका ड्रामा घूमता है, कैसे दुर्बुद्धि सूझती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि कैसे हो जाती है। एक समय तक बाप परिवार ड्रामा सहन करता है, और एक बार 100 अपराध हुए अपने आप घूमता है। तुम्हें लगेगा पता नहीं इनकी बुद्धि को क्या हो गया, कैसे भ्रष्ट हो गए। अचानक होता है सब, ये एक दिन का नहीं है, लंबे समय का है, उस दिन निकला है, अभी इनका निकलना निश्चित है। इसलिए बच्चे बाप के पास आकर
कभी नखरे नहीं करना, नखरे नहीं करना कभी। जैसे बाप रखे, जैसे चलाए चलना, वरना दरवाजा खुला है, खुला है दरवाजा। बाप शांत है, माना तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, ये जमा हो रहा है तुम्हारा, वो तुम्हारी किसी हरकत पर बोल नहीं पा रहा है, बात नहीं कर पा रहा है, माना तुम फंस रहे हो, तुम्हारा ड्रामा समाप्त हो रहा है। ध्यान में रखना बच्चे, जब वो बोलता है माना बचाता है, जब वो चुप रहता है माना मरना निश्चित है, पार्ट ओवर होना निश्चित है तुम्हारा। समझ की बात है बच्चे, इसलिए श्रीमत प्रमाण चलो, ध्यान दो, श्रीमत प्रमाण जैसे बाप चलाए, समझ है। फिर ऐसे होता है, घी वाली छोड़ो, रोटी ही नहीं मिलती, संकल्प नहीं कट कर रहे हैं, कुछ व्यवस्था नहीं हो पाती, जीवन नर्क बन जाती है, पूरी नर्क, जिससे तुम उभर नहीं सकते और इस शरीर भी छोड़ नहीं सकते। तुम्हें सहन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। इसलिए बच्चे यज्ञ में चलते ऐसे कर्म कभी नहीं करना कि बाप को सहन करना पड़े और परिवार को सहन करना पड़े। ध्यान में रखना, बाप को और परिवार को अगर सहन करने के कर्म तुमने किए, ऐसा सहन करना पड़ेगा जो सोच भी नहीं सकते तुम। मेरे वचन है, ध्यान में रखना, ड्रामा बात कर रहा हूं, ध्यान में रखना बच्चे। रोगे फिर भी आंसू पहुंचने के लिए कोई नहीं होगा, इसलिए गफलत नहीं करना, अपने नखरों में नहीं आना, अपनी मनमत में नहीं चलना, अपने परमत में नहीं चलना, सदा श्रीमत पर चलते रहना जैसे बाप चलाता है। ध्यान में रखना, ईश्वरीय जीवन है, जैसे वो चलाए, जो खिलाए, जो पिलाए, जहां रखे, जैसे रखे, चलते रहना है। अपनी चॉइस नहीं रखनी है, कभी नहीं रखनी है। इस ईश्वरीय जीवन में अपनी कभी कोई चॉइस नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं होनी चाहिए, समझ है। इसलिए बच्चे समझ कर चलो, जब बाप के साथ बच्चे यज्ञ में रहते हैं, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है यज्ञ का वायुमंडल ऐसे बना के रखूं कि सारी दुनिया वहां पहुंच जाए मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। ऐसा वायुमंडल होना चाहिए यज्ञ का, हमेशा 24 घंटे। मैं पूछूं तुम्हें, तुम्हारे घर में मैंने आकर अशांति की तो चलेगा? लौकिक घर में, तुम्हारे लौकिक घर में मैं आया और मैंने अशांति मचाई, वहां पर सहन करोगे? तो मेरे घर में कैसे सहन होगा? तुमने समझ के क्या रखा है मेरे यज्ञ को? तुम जो मन में आए करते हो। तुम्हें समझ में आ रहा है? हर विचार को सोचना, इस विचार से कौन से वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, कहाँ जाएंगे? यज्ञ में, यज्ञ से दुनिया में। हर दृष्टि को देखना, इस दृष्टि से कौन सी एनर्जी निकल रही है, कहाँ जाएगी? यज्ञ में, यज्ञ से दुनिया में। हर बोल को, हर कर्म को चेक करना बच्चे, हर भाव को चेक करना। वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, सारे विश्व में फैल रहे हैं। तुम गलत वाइब्रेशंस फैलाने के निमित्त बन रहे हो या
विश्व कल्याणकारी वाइब्रेशंस फैलाने के निमित्त बन रहे हो, चेक करो। ध्यान देना बच्चे इस बात पर। बोझ चढ़ेगा 100 गुना, क्या कितने गुना चढ़ेगा हिसाब नहीं लगा सकते। अभी तुम्हारे पास शक्ति होगी, पावर होगी, तुम कहोगे देखेंगे बात का बाद में। ठीक है बच्चे, बाद में देखेंगे भी और तुम्हें दिखाएंगे भी, समझे? चिंता नहीं करना। माया ऐसा टॉर्चर करेगी, ड्रामा ऐसे टॉर्चर करेगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए बाप का बनना कोई मासी का घर नहीं है, कोई खाने की बात नहीं है। बाप का बनकर अगर विकर्म किए, ध्यान में रखना 100 गुना दंड है, 100 गुना। इसलिए संभल कर चलना, संभल कर रहना। यज्ञ में कोई उदास भी रहे, कितना बोझा चढ़ता है, कल्पना भी नहीं कर सकते तुम। यज्ञ में कोई नाराज हो जाए, इरिटेट हो जाए, इतना बोझा है ना, भयंकर बोझा है, कल्पना भी नहीं कर सकते तुम, क्योंकि तुम यज्ञ में हुए हो। ध्यान में रखना बच्चे, संभल कर रहना इन बातों को लेकर। बहुत बोझ चढ़ेगा, जन्म भर कल्प भर निकल नहीं पाओगे इस बोझ से। जब यज्ञ में हो, ध्यान में रखना, बाप के बने हो, अपने अपने लौकिक घर में रहते हो, पर बने बाप के हो ना, बैच लगा के घूमते हो ना, चेहरा कैसा होता है? खुशनुमा होता है तुम्हारा। लोग क्या कह रहे हैं ये देखो, कहते हैं हम परमात्मा की संतान है, दिख रही खुशी इनके चेहरे पर। जब भी देखो उदास, डिस्टर्ब, इरिटेट, नाराज, किसी भी एंगल से नहीं लगते। शैतान के बच्चे भी नहीं लगते ये। शैतान के बच्चे भी कम से कम हंसते हैं, खेलते हैं, और ये कहते परमात्मा के बच्चे हैं। किस एंगल से दिखते हो तुम? बच्चे ध्यान देना इस बात पर। समझदारी की बातें ना समझी नहीं करना, इसका बोझ अलग है। सदा पवित्र रहना, सदा पवित्रता की एक ही निशानी है, सदा खुशी। सदा खुशी, खुशी में विकार नहीं आते। काम छोड़ी दो, बाकी विकार और उनके बाल बच्चे भी नहीं आते खुशी में। इसलिए सदा पवित्रता की निशानी है सदा खुशी। ध्यान में रखना, अमृत कोई जल नहीं, जहर की भेंट में ज्ञान को अमृत कहा गया है। तो तुम हो पांडव संप्रदाय, यादव संप्रदाय, कौरव संप्रदाय का गायन है ना। क्या करते भय, तुम पांडवों पर है ज्ञान अमृत की बरसात, बाकी जो कौरव यादव है उन पर ज्ञान अमृत की बरसात नहीं है। यह भी बच्चे जानते हैं। यादव कौरव बहुत है, पांडव बहुत थोड़े हैं। गाया भी जाता है, राम गयो रावण गयो, जिनकी बहुत संप्रदाय है। राम की संप्रदाय, पांडव बहुत थोड़े हैं। यह है पांडव गवर्नमेंट, श्रीमत पर चलने वाले। यह जैसे भगवान की गवर्नमेंट है, परंतु है गुप्त। तुम जानते हो, हम श्रीमत पर चल भारत का बेड़ा पार कर रहे हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वे अपना बेड़ा पार करते हैं। बच्चे, पहली श्रीमत है सदा खुश। ये श्रीमत छोड़ के तुम कुछ भी पालन करते हो, मैं नहीं देखूंगा। सदा खुश रहते हो, जो सदा खुश रहता है मैं उसी की सेवा को देखता हूँ, मैं उसी की धारणाओं को देखता हूँ, मैं उसी के योग को देखता हूँ, ज्ञान को देखता हूँ।
उसी बच्चे को मैं देखता हूँ जो सदा खुश रहता है, कभी खुश कभी नाराज नहीं। ऐसे बच्चों को नहीं। क्या करूं देखकर? समझ की बात है बच्चे। पवित्र मन सदा खुश, पहली श्रीमत है, सदा खुश रहना है। विचार करो, जो श्रीमत पर चलते हैं वे अपना बेड़ा पार करते हैं। यादव और कौरवों के पास कितने महल हैं, तुम बच्चों को कुछ भी नहीं। 3 पैर पृथ्वी के भी तुम्हारे नहीं, सब उन्हों का है। यह भी गाया हुआ है, जिनको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, उन्हों की विजय हुई और वह विश्व के मालिक बन गए। पांडव शक्ति सेना गुप्त है, शास्त्रों में भी दिखाते हैं। जुआ खेला, पांडवों का राज्य था, फिर जुआ में हराया। अभी न तो है राज्य न है जुआ की बात। पांडवों ने जुआ खेला? श्री कृष्ण को पूछा खेलने से पहले। पूछा क्या? मनमत पर खेले ना, अपने स्टेटस में खेले ना, हार गए सब। ये होती है मनमत, ये होती है मनमत। मनमत जुआ तुमसे खेलती है और तुम्हें बरोबर हराती है, क्योंकि माया के पास शकुनी बैठा है, जिसके हाथ में पासे उसकी बुद्धि से चलते हैं। ध्यान में रखना बच्चे। तुम अपने आप को पांडव कहते हो ना, तो श्रीमत पर चलते हो। बताओ ना, श्रीमत पर चलते हो क्या? कौन चलता है तुम में से श्रीमत में? बताओ। मैंने कितनी बार कहा संदेशी को पूछो, पूछा तुमने? अपनी ही मनमत चला रहे हो ना, तो तुम पांडव हो या कौरव हो, चेक करना। समझ की बात है बच्चे, ध्यान में रखना बच्चे। पांडवों का राज्य था, फिर जुआ में हराया। मनमत और परमत ने राज्य छीन लिया। किसने लिया राज्य? कौरवों ने। तुम पांडव हो ना? कौरव कौन है तुम्हारे हिसाब से, जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया? ध्यान में रखना, जुआ नहीं खेलना मनमत पर, राज्य चला जाएगा। इस राज को खोल सकते हो तो खोलो, मैं कुछ बताऊंगा नहीं। समझ की बातें हैं, समझदार बनो, समझदार बनो, आगे बढ़ो। क्यों मनमत पर चलते हो? हर कदम श्री कृष्ण की बात मानते तो ये सब नहीं होता पांडवों के साथ। पर नहीं ना, अपनी बुद्धि लड़ानी है, अपने हिसाब से चलना है। कहीं तुम तो नहीं हो ऐसे अपने हिसाब से चलने वाले? चेक करो, चेक करो। तुम श्रीमत पर चलो। बाप नहीं है यज्ञ में साकार में, निराकार में, आकार में नहीं आता है। इसका मतलब अपने हिसाब से यज्ञ नहीं चलाना है। संदेशी क्यों रखे है, उसको पूछकर यज्ञ चलाओ। ध्यान में रखना बच्चे, हर बच्चे को मैं कहता हूं, हर बच्चे को, तुम कुछ भी प्रोग्राम बनाओ, कितनी भी बट्टियां करो, जो चाहे करो, पर ऊपर से संदेश लो, ऊपर से श्रीमत लो। मैं नहीं जानता मेरा तुम्हारे साथ कब पार्ट है या नहीं भी है, ये भी मैं नहीं जानता। था ये मुझे पता है, अभी मैं नहीं जानता। बस मैं तुम्हारे भले के खातिर तुम्हें बता रहा हूं। और तुम्हें यह भी लग रहा है ना कि नहीं करो हमारा भला, तो मत करो ये श्रीमत पालन, मुझे कोई परवाह नहीं। तुम्हें जो ठीक लगे करो, मनमत पर खेलो जुआ।
जुआ कौन सा है? मनमत पर तुम प्रोग्राम अरेंज करते हो, तुम्हें लगता है बच्चे ज्ञान में आएंगे, बहुत सारे निकलेंगे। ये जुआ है, ये जुआ है बच्चे। जिसका यज्ञ है उसकी श्रीमत लो। ध्यान में रखना बच्चे, उसकी श्रीमत लिए बिना एक पौधा भी नहीं लगाना उसके यज्ञ में, या फिर एक पत्ता भी उठा के यज्ञ से बाहर नहीं रखना श्रीमत लिए बिना। ध्यान में रखना बच्चे, मनमत परमत पर नहीं चलना। देखो, मनमत परमत पर चलने वाले खुद का भी विनाश करते हैं और इनके साथ चलने वालों का भी सर्वनाश हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। अक्षौणी सेना किसकी थी? श्री कृष्ण की थी, पर चली किसके साथ? कौरव के साथ। वो भी मरी, मरी ना। बस वही मैं बता रहा हूं, तुम किसके साथ चलते हो उसके ऊपर तुम्हारा अंजाम निर्भर है। ध्यान में रखना बच्चे। कर्ण कौन था? पांडव था ना, सूर्यपुत्र था, पर किसके साथ चला? कौरव के साथ, सर्वनाश हुआ। ध्यान में रखना बच्चे। भीष्म पितामह कौन थे? सर्वश्रेष्ठ थे ना, महाज्ञानी, महापंडित, महातपस्वी थे, पर चले किसके साथ? कौरव के साथ, सर्वनाश हुआ। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य बड़े बड़े महागुरु थे, चले किसके साथ? कौरव के साथ। जहां मनमत परमत थी वहां चले और सबने अपना सर्वनाश किया। फिर कितने ज्ञानी है, कितने योगी है, कोई मतलब नहीं है। तुम कौन सी साइड में हो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सी साइड में हो। भल कितने भी ऊंच हो तुम, पर अगर तुमने असुरों की साइड ली है, सर्वनाश निश्चित है। शुक्राचार्य और भी ज्ञानी थे, योगी थे, पर असुरों के गुरु थे। ध्यान में रखना, उनकी साइड में जो गया सर्वनाश हुआ। रावण को शिक्षाएं शुक्राचार्य ने दी ना, महाज्ञानी महापंडित थे ना, सर्वनाश हुआ ना उनका भी। कौन बचा मनमत परमत की साइड में जाने वाला? कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। समझ है बच्चे? हमेशा श्रीमत पर चलते रहो। ध्यान में रखना बच्चे, जुआ नहीं खेलना। मनमत परमत जुआ है, जुआ नहीं खेलना। ऊपर संदेश में पूछना हर बात, ये करना है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो सेवा का विचार आया है, ऊपर से बाबा क्या कहता है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमेशा ऐसे चलो, हमेशा। ध्यान में रखना बच्चे, मैं यहां बैठा हूं 24 घंटे, एक सेकंड भी कम नहीं, 24 घंटे बैठा हूं, फिर भी पूछो बच्चों को, श्रीमत ऊपर से आती है, मैं बस निमित्त बैठा हूं। हर श्रीमत ऊपर से आती है, कौन सा कार्य करना है, कौन सा नहीं करना है, मेरे पास सारे अधिकार है। मैं श्रीमत दे सकता हूं, यज्ञ चला सकता हूं, फिर भी नहीं चलाता। जो होगा ऊपर से होगा। समझ है? मैंने कहा ना मुरली में भी, मैं अंदर यज्ञ में आने के बाद भी शुरुआत करूंगा। पूछो ऊपर कहां से शुरुआत करनी है। मैं अपने से कुछ नहीं करता, न करूंगा कभी। भल मेरे पास सारी पावर है, नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कैसे चलना होता है। मैं भी साकार वतन में बैठकर आकार निराकार की बात सुनता हूं मैं ही ऊपर, नीचे भी मैं ही हूं। समझो और चलो।
मनमत परमत पर नहीं चला जाता, वरना सर्वनाश हो जाएगा बच्चे, ध्यान में रखना। और मनमत परमत को साथ देने वालों का भी सर्वनाश हो जाएगा। एक महाभारत का उदाहरण काफी है, काफी है बच्चे। श्री राम जी के पास रामायण में कौन थे? बंदर थे। रावण के पास महातपस्वी थे। रावण का पुत्र मेघनाथ कितना तपस्वी था। भाई कुंभकर्ण, पर बंदरों ने हराया। समझ है बच्चे? बंदरों ने नहीं हराया, सत्य की जीत हुई। झूठ अपने आप हारा है, सत्य अपने आप जीता है। सत्य को बल नहीं लगता, आधार छोड़ दो, बल भी नहीं लगता सत्य को। झूठ को सब लगता है, आधार भी लगता है, बल भी लगता है, दिखावा भी लगता है। समझ है बच्चे? समझ की बात है। समझदार बनो, मनमत परमत पर नहीं चलो, नुकसान होगा। मेरा काम है अंत तक समझाना, अंत तक समझाना। जिसको जो प्राप्त होना है हो जाएगा। मुझे क्या मतलब है कौन अष्टरत्न में आया और किसका अष्टरत्न का पद गया, मुझे कोई लेना देना नहीं है। जिसको मिलना है मिलेगा, जिसका जाना है जाएगा, मुझे क्या लेना देना है। बस मैं समझाता रहूंगा, अच्छी राह, अच्छी बात, बाकी मर्जी रामा की। समझ है? तुम समझकर भी नहीं समझना चाहते हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है तुम्हारा। समझ की बात है। समझदार बनो, मर्जी तुम्हारी, जो तुम्हें अच्छा लगे करो, जो अच्छा लगे। मैं भी कभी कभी सोचता हूं, पता नहीं मैंने कैसे बच्चे पैदा किए हैं जो मुझे ही नहीं समझ पा रहे। मैं भी सोचता हूं, पता नहीं मैंने कैसे बच्चे पैदा किए जो श्रीमत पर नहीं चल पा रहे। इतने लंबे समय से मैं बोल रहा हूं कि पूछो ऊपर, पूछो ऊपर, पूछो वतन में। मैं यही कहूंगा, मैं ही कहीं तो पालना में कम पड़ा हूं। 36 से 1936 से अब तक जो लायक बच्चे पैदा नहीं हो पाए, जो विश्व सेवा करने वाले बच्चे पैदा नहीं हो पाए, तुम्हें क्यों दोष दूं? दोषी तो फिर मैं हूं कि मैं ऐसे बच्चों को जन्म नहीं दे सका, ब्रह्मा जैसे, जो मुझे समझ नहीं पा रहे। आज तक मैं श्रीमत दे रहा हूं, दे रहा हूं, दे रहा हूं, पर समझ नहीं पा रहे, अपने ही मत पर चल रहे। तुमने सिद्ध कर दिया कि भगवान कम पड़ा। समझ है? मुबारक हो तुम्हारे सिद्धता के लिए। समझ की बात है। मुझे यज्ञ से प्रेम है, ब्रह्मा से परम प्रेम है, इसलिए मैं कहता हूं श्रीमत पर चलो, पूरा पूरा श्रीमत पर चलो। बच्चे तुम्हारा यज्ञ नहीं है, मेरा और ब्रह्मा का है। ध्यान में रखना बच्चे, तुम बस निमित्त हो, चलाने वाले हम दो हैं। श्रीमत पर चलो, संदेशी के द्वारा श्रीमत लो और यज्ञ चलाते रहो। हर सेंटर के इंचार्ज मालिक बन गए वहां के,
हर जगह के जिनको जो जो सेवा दी मालिक बन गए। कोई नहीं पूछता बाप को। हर जगह मैंने संदेशी दिया है, नहीं पूछना है संदेशी को। जो मन में आए टोली बनवाओ, जो मन में आए ब्रह्मा भोजन कराओ, जो मन में आए प्रोग्राम कराओ। मालिक बन गए ना तुम। बच्चे ध्यान में रखना, किसका यज्ञ है, हमेशा गफलत नहीं करना। तुम्हारे लौकिक घर में मैं आऊं और मैं मालिक बनूं और मेरी मर्जी से तुम्हारा लौकिक घर चलाओ, चलाने दोगे मुझे या दूसरे दिन निकाल दोगे घर से बाहर? तो तुम ये क्या कर रहे हो? इतने वर्षों से श्रीमत से चल रहा है यज्ञ, श्रीमत पर चल रहा है। क्या कर रहे हो तुम ये सब? बच्चे हर बात का हिसाब होगा, ध्यान में रखना। हर पाई का हिसाब होगा, हर सेकंड का, हर ऊर्जा का हिसाब होगा। गफलत नहीं करना, अभी भी जाग जाओ। तुम्हारे पास जो संदेशी है उसको पूछ कर यज्ञ चलाओ, अपने से नहीं चलाओ। उसे वतन में भेजो। हर बात, हर बात समझ की बात है। तुम्हें कितनी बार मुरली में कहा तुम्हें फूल लेने का अधिकार नहीं है। मुरली में भी कितनी बार आया, फिर भी तुम बड़े बड़े फूल लगाते हो अपने प्रोग्राम में। शोभा देता है ये? क्यों ये सब खर्चा कर रहे हो? क्यों सब वेस्ट कर रहे हो? कहां से आता है ये सब? मेरे बच्चे नौकरी धंधा करके एक एक रुपया भंडारी में डालते हैं और तुम उसके फूल ला रहे हो शोभा के लिए। तुम्हें कुछ भी जरा भी समझ में नहीं आता। क्या तुमने कमा के लाया है ये सब धन जो ऐसे ही खर्चा करते हो? जो मन में आया खर्चा कर दिया तुमने। पूछा बाप को ऊपर वतन में कौन कमा के लाया? बोलो किसने अपनी जायदाद लाई है यहां यज्ञ में? बोलो। और लाई है तो तुम अपना खर्चा करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर मेरी भंडारी से मुझे पूछे बिना तुम खर्चा नहीं कर सकते। अधिकार नहीं है तुम्हें खर्चा करने का किसी भी रूप से। तुम्हारे लिए ये भंडारी है क्या? रिटर्न कौन देगा? तुमने फूल लाए हैं ना, अभी तुम रिटर्न देना। मैं नहीं दूंगा, तुम ही रिटर्न देना। मुझे जरूरत नहीं है रिटर्न देने की। मुझे पूछा था फूल लाने से पहले? पूछा था क्या? समझ की बात है। मुझे कभी तुम मिलो, मैं कभी तुम्हें मिलूं, अगर ड्रामा हुआ तो तुमने एक भी फूल लाया ना, उसी समय निकाल दूंगा तुम्हें वहां से, मेरे लिए भी। अभी मैं बता के रखता हूं तुम्हें। एक फूल की पंखुड़ी भी लाई ना, उसी क्षण बैग दे के रिटर्न भिजवा दूंगा तुम्हें। बस हुआ ये सब। स्थिति के बारे में सोचो, विश्व के बारे में सोचो। ये दिखावा काफी हुआ अपने प्रोग्राम मनाने का। काफी हुआ दिखावा बच्चे। बहुत बोझ चढ़ाया है तुमने अपने ऊपर, बहुत चढ़ाया है। कैसे चुकतू करोगे? मैं भी सोच रहा हूं तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा बोझ कैसे चुकतू होगा जो तुमने मनमत परमत से चढ़ाया है? कैसे होगा? विचार करना बच्चे कभी। और अगर अंदर की आत्मा ही मरी हुई होगी तो विचार भी नहीं आएगा। ये दिखावा सिर्फ माया का नाटक है, इस संसार का माया का नाटक है सारा दिखावा। समझ की बात है। समझदार बनो बच्चे, गफलत नहीं करो, अपने बारे में सोचो। संदेशी के रूप में बाप हर किसी के साथ है।
बाप मार्गदर्शन कर रहा है, मुरली से भी कर रहा है और संदेश से भी कर रहा है। लो बच्चे, गफलत नहीं करो, जुआ नहीं खेलो। पांडवों ने खेला, तुम नहीं खेलो। मनमत परमत पर नहीं चलो, नुकसान हो जाएगा। ध्यान में रखना बच्चे, सदा सदा ध्यान में रखना। समझ की बात है। समझदार समझ जाएंगे। जो कर्म सीखने सीखो, ऊंच बनो, विश्व का कल्याण करो। शास्त्रों में भी दिखाते हैं, जुआ खेला, पांडवों का राज्य था, फिर जुआ में हराया। अभी न तो है राज्य, न है जुआ की बात, यह सब झूठ है। तुम बरोबर पांडव हो। शिव बाबा है रूहानी पंडा, बच्चों को रूहानी यात्रा सिखलाने आया है। इस ब्रह्मातन से श्रीमत देते हैं। जैसे शिव बाबा की श्रीमत गाई हुई है, वैसे ब्रह्मा की भी गाई हुई है, क्योंकि फिर भी शिव बाबा का एक ही मुरब्बी बच्चा है। इस द्वारा कितने मुख वंशावली रचे जाते हैं। पवित्रता का कंगन बंधवा कर कहते हैं, जितना मेरी मत पर चलेंगे उतना मोस्ट बिलीवेड बनेंगे, तुम्हारा हीरे जैसा जीवन बनेगा। शिव बाबा कहते हैं, इनका यानी ब्रह्मा का और तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ है। हीरे जैसा जन्म तुमको मिलता है, इसलिए अब देही अभिमानी बनो। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना देही अभिमानी बनेंगे, तो माया वार नहीं करेगी। बाप दादा की हमेशा बच्चों पर नज़र रहती है। अगर बच्चे कुछ भी बेकायदे चलते हैं तो बाप दादा का नाम बदनाम करते हैं, तो शिक्षा देनी पड़ती है, ऐसे काम नहीं करना। नाम बदनाम करने वाले के लिए कहा जाता है, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। ऐसा कोई उल्टा कर्तव्य नहीं करना है। तुम बच्चे जानते हो, जितना बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। याद में रहने वाले को ही देही अभिमानी कहा जाता है। देह अभिमान होने से माया का वार जोर से होगा। बड़ी मंजिल है, स्कॉलरशिप लेते हैं, कितने ब्राह्मण बनने वाले हैं। गाया जाता है 33 करोड़ देवी देवताएं। विजय माला में वह आते हैं जो देही अभिमानी बनते हैं। देह अभिमानी बनना माना माया का वार होना, देही अभिमानी बनना माना बाप का बनना। यह बात बड़ी सूक्ष्म है। पुरुषार्थ कर बाप को याद करना है। वह बाप भी है, साजन भी है, अपार सुख देने वाला है। कहते हैं, तुम बच्चों के लिए हथेली पर बहिश्त ले आया हो, सिर्फ तुम श्रीमत पर चलो। श्रीमत कहती है, देही अभिमानी भव। देह अभिमान ने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया है। माया तुमको देह अभिमानी बनाती है। रूहानी बाप को सब भूले हुए हैं। अभी बाप ने आकर परिचय दिया है। तुम अपने को अशरीरी आत्मा समझो। मेरा तो शिव बाबा और वर्षा यानी स्वर्ग की राजाई बस। देह अभिमान में आकर मेरा कहा तो स्वर्ग का राज्य ले नहीं सकेंगे। बच्चे, देह अभिमान में नहीं कहना मेरा, किसी भी बात को लेकर देही अभिमानी बनो। मेरा तो एक शिव बाबा। आत्मा में हो बच्चे, तुम आत्मिक स्थिति में हो, चेक करो, अपने आप को चेक करो। अगर हो तुम तो ट्रायल करते हैं। मैं तुम्हें सबके सामने अपमानित करता हूं, देखता हूं स्थिति, देखो तो सही तुम्हारी स्थिति। चेक करना बच्चे।
अगर ये बात अंदर रही और शरीर छोड़ते समय अंत में किसी ने तुम्हें अपमानित किया और उसी स्थिति में शरीर छूटा तो क्या पद पाओगे? दुर्गति। बच्चे, अभ्यास करो। ये नहीं समझना ये परीक्षा अंत में नहीं आएगी, आकर ही रहेगी। जिसमें तुम कमजोर हो वही पेपर आएगा। जिसका अभ्यास किया है वो पेपर नहीं आएगा। ध्यान में रखना बच्चे, जहां तुम्हारी कमजोरी है माया जानती है कहाँ है, उसी का पेपर लाएगी माया बरोबर। इसलिए बच्चे ध्यान में रखना, देह अभिमान से बाहर निकलना, सदा चेक करते रहना अपना मान अपमान, निंदा स्तुति, अपनी स्थिति सदा चेक करते रहना, गफलत नहीं करना। अंत समय में अगर ये हुआ, चलो अच्छा, अंत समय में कोई नहीं है परीक्षा के लिए, अपने से शरीर छोड़ रहे हो, भाग्यवान हो। पर अगर रहा कोई रहा तो क्या करोगे? नापास हो जाओगे, दुर्गति को पाओगे। फिर क्या होगा? फिर क्या करोगे? समझ की बात है। माया सर्वशक्तिवान है। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान को वो जानती है। एक सर्वशक्तिवान माया दुनिया की जितनी आबादी है 800 850 करोड़, सबको भारी पड़ रही है। समझ में आ रहा है उसका दम कितना है? सिर्फ मनुष्य की बात नहीं है, जीवों को भी वो भारी पड़ रही है। सर्वशक्तिवान है वो। तुम एक क्या हो उसके सामने? खाक बना देगी, ऐसे ही खाक करेगी। गफलत नहीं करना। इसलिए सर्वशक्तिवान बाप जो सिखा रहा है, शिक्षाएं धारण करना, वरना वो खाक बना देगी, खाक में मिला देगी, राख कर देगी। संभल कर चलना, गफलत नहीं करना। समझ की बात है बच्चे, समझ की बात है। इसलिए मैं और मेरे से बाहर निकलो। बस बाप बचे, बस बाप, और कुछ ना बचे, बस बाप। समझ की बात है। ध्यान देना, देह अभिमान में नहीं रहना, आत्माभिमानी बनना। जितने जल्दी जल्दी कांटा निकालते हो ना शरीर में चुभा हुआ, उतने जल्दी जल्दी देह अभिमान का कांटा निकालना, कांटा निकालना। गंदगी कोई फेंक देता है शरीर के ऊपर, कितने दौड़ से जाते हो बाथरूम में और नहाते हो, तो देह अभिमान की गंदगी नहीं लगती तुम्हें, जो तुमने पकड़ के रखी है, मैं और मेरा। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो, जल्दी जल्दी गफलत नहीं करो, गफलत नहीं करो, वरना नुकसान हो जाएगा। और जब तक होश में आओगे, कहीं सब राख ना हो जाए। समझ है? देह अभिमान में आकर मेरा कहा तो स्वर्ग का राज्य ले नहीं सकेंगे। हम आत्मा है, यह पक्का निश्चय करो। यह जो आत्मा सो परमात्मा का भूसा बुद्धि में भरा हुआ है, वह निकाल दो। अभी देही अभिमानी बनो, बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा। श्रीमत पर चलो, देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो माया बेड़ा गर्क कर देगी। ऐसे बहुतों का बेड़ा माया ने गर्क किया है, क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते हैं। युद्ध का मैदान है, तुम्हें किसी भी बात में हार नहीं खानी है। काम का भूत तो एकदम पुर्जा पुर्जा
इन्हें टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। सेकंड नंबर है क्रोध का भूत। क्रोध से एक दो को मार कर खलास करते हैं। यादवों का क्रोध बढ़ेगा, एकदम जैसे डेविल बन जाएंगे। क्रोध भी बड़ा भारी दुश्मन है। काम को नहीं जीता तो पवित्र दुनिया का मालिक नहीं बन सकेंगे। क्रोध दुश्मन भी ऐसा है जो खुद को भी और औरों को भी दुख देते हैं। यह भी है भावी। अब यादव, कौरव, पांडव क्या करते हैं यह तुम ही जानते हो। यह है पांडव गवर्नमेंट। अब तुम देखते हो पांडवों का राज्य तो है नहीं। बच्चे तुम कौन हो? यादव, कौरव, पांडव। कौन हो तुम? पांडव श्रीमत पर चलने वाले, कौरव मनमत पर चलने वाले, और यादव परमत पर चलने वाले। तुम कौन हो? तुम चेक करो। सिंपल डेफिनेशन है। परमत, मनमत, श्रीमत। ऐसे नहीं कहना बैच लगाया, सफेद वस्त्र पहने, हम पांडव हैं। श्रीमत पर चलते हो? बताओ तो जरा। समझ की बात है। समझदार बनो बच्चे। बड़ा मजेदार ड्रामा है, बड़ा मजेदार। चलते चलो। पुण्य कर्म होंगे तुम्हारे अब तक के, तो तुम मुझे पहचान पाओगे मैं कौन हूं, वरना मुश्किल है। चलते रहो मनमत परमत पर। पुण्य कर्म होंगे तुम्हारे तो तुम हर बात के लिए संदेशी को पूछोगे, पूछो वतन में इस सेवा का क्या करना है। पुण्य कर्म की बात है बच्चे, पुण्य की बात है। तुम देखो तुम्हारे पास पुण्य कर्म है क्या? पाप कर्म होंगे, मनमत परमत, और कोई उपाय नहीं है। पुण्य है नहीं ना। श्रीमत शब्द बुद्धि में आने के लिए भी पुण्य कर्म लगता है, ध्यान में रखना। पुण्य लगता है, पुण्य के बिना कुछ नहीं होगा। चेक करना अपने को, तुम कौन हो। अब यादव, कौरव, पांडव क्या करते हैं यह तुम ही जानते हो। यह है पांडव गवर्नमेंट। अब तुम देखते हो पांडवों का राज्य तो है नहीं, 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते हैं। उन्हों का तो देखो कितना दबदबा है। तुम बच्चों में बहुत थोड़े हैं जो नारायणी नशे में रहते हैं। नशे सभी में है नुकसान, देह अभिमान में आने से बड़ा नुकसान है। तो बाप समझाते हैं तुम सदैव शिव बाबा को याद करो। ऐसे मत समझो यह ब्रह्मा ज्ञान देते हैं। समझाते हैं शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। यह ब्रह्मा भी मेरे साथ योग लगाते हैं। मुझे याद करेंगे तो मैं मदद करता रहूँगा। देह अभिमानी बनने से माया वार करती रहेगी और फिर एक दो को दुख देते रहेंगे। इसमें भी 2 है बड़े दुश्मन। नंबर वार तो होते हैं ना। काम क्रोध है प्रत्यक्ष विकार, मोह लोभ आदि तो गुप्त है। तो इन भूतों पर विजय पानी है। बाप कहते हैं अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते हैं, मैं फिर तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप की हमेशा दिल होती है बच्चा नाम निकाले। कोई पूछे तुम किसके बच्चे हो तो फलक से उत्तर देना चाहिए, ओहो बाप ने बच्चों को बहुत ऊंचा बनाया है। लौकिक बच्चे होते हैं, कोई इंजीनियर, कोई बैरिस्टर, कोई क्या, तो बाप खुश होते हैं। कोई बच्चे तो बाप की इज्जत लेने में भी
देरी नहीं करते हैं। तुमको तो बाप की इज्जत बढ़ानी है ना। कुल कलंकित बच्चे के लिए तो बाप कहेंगे मुआ भला। यह बाप भी ऐसे कहेंगे, तुम कामी क्रोधी बनकर ईश्वरीय कुल को कलंक लगाते हो। बाप से वर्षा तो पूरा लेना चाहिए। देखते हो यह मम्मा बाबा पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तो क्यों ना हम उनके तख्त पर जीत पा लें। बरोबर तुम माँ बाप के तख्त को जीतते हो ना। बच्चे तख्त पर बैठेंगे तो खुद नीचे आ जाएंगे। अब राजधानी स्थापन हो रही है। बाप कहते हैं राजाई प्राप्त करो, प्रजा में नहीं जाना है। नारायणी नशा रहना चाहिए। भल प्रजा में भी बहुत धनवान होते हैं, परंतु फिर भी प्रजा कहेंगे ना। राजाओं से भी प्रजा में साहूकार होते हैं। इस समय गवर्नमेंट कंगाल है, कर्जा लेती है तो प्रजा साहूकार हुई ना। बाप समझाते हैं, तुम जानते हो भारत की गवर्नमेंट यह लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर बन रहे हैं। बाप की श्रीमत पर चलने से बेड़ा पार होता है। श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो माया खा जाएगी। बहुतों को खा गई है। भल यहाँ से निकले हैं, बड़े लखपति बन गए हैं। भाजी इन्हें सब्जी बेचने वाले आज करोड़पति हो गए हैं। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं बाबा अभी तो पैसा बहुत हो गया है। बाबा कहते हैं तुम्हारे ऊपर बोझा बहुत है। शिव बाबा से तुमने पालना बहुत ली है, कर्जा हुआ ना, इसलिए खबरदार रहना। तो वे भी समझते हैं बोझा उतार लेवे। ऐसे बहुत मिलते हैं। कराची में तुम बच्चियाँ भागी थी, कुछ ले आई थी क्या? कुछ भी नहीं। शिव बाबा के खजाने से तुम्हारी परवरिश हुई। जो कोई शिव बाबा के पिछाड़ी सरेंडर हुए, उनसे तुम बच्चों की पालना हुई। इस बाबा को थोड़े ही पता था कि यह आपस में मिलकर ऐसे आ जाएंगे। शिव बाबा ने उनकी बुद्धि में डाला और भट्ठी बननी थी, तो सब भाग कर आ गए। तो परवरिश के लिए भी कोई बलि चढ़े, फिर उनसे कई भाग गए। माया ने हार खिला दी। माया भी कोई कम समर्थ नहीं है। अब उस पर जीत पानी है। बाप की याद से योग अक्षर नहीं बोलो। कई बच्चे कहते हैं योग में बिठाओ, लेकिन यह आदत पड़ जाएगी तो चलते फिरते तुम याद नहीं कर सकेंगे। नयों को भी यह नहीं सिखाना है कि योग में बैठो। नए को तुम अपने सामने बिठाते हो तो वह नाम रूप में फंस पड़ता है। अनुभव ऐसा कहता है, इसलिए मना की जाती है। माँ बाप को एक जगह याद करना होता है क्या? तुम उठते बैठते सर्विस करते बाबा को याद करो। बाबा के जो लाल होंगे वे रात को जाग कर भी याद करते रहेंगे। ऐसा मोस्ट बिलवेड बाबा जिससे विश्व का मालिक बनते हैं, तो क्यों न उनको याद करेंगे। पारलौकिक बाप से अथाह सुख का वर्षा मिलता है। तुम अभी से पुरुषार्थ करते हो, मेहनत करते हो, जो फिर जन्म जन्मांतर ईश्वरीय प्रारब्ध तुम भोगते हो। ऐसे नहीं, वह सतयुग में तुम ऐसे कर्म करते हो तब राजाई मिलती है। नहीं, यहाँ के ही पुरुषार्थ से प्रारब्ध पाते हो। बड़ा भारी पद है। ऐसे बहुत आए, फिर आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर भागंती हो गए। बहुत सेंटर्स भी स्थापन करंती फिर भागंती गिरंती हो गए। कोई सेंटर स्थापन करके भी आहिस्ते आहिस्ते गिर पड़ते हैं। वंडरफुल माया है ना।
माया झट नाक से पकड़ लेती है। इसलिए बाप कहते हैं निरंतर याद करो, समझो शिव बाबा समझाते हैं। समझे बच्चे, अंत तक किसी की कोई गारंटी नहीं है, किसी की गारंटी नहीं है। 36 से ज्ञान में हो या अभी से हो, गफलत की कि कुछ भी हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो पूरा पूरा, वो भी अंत तक चलना है। ऐसे कोई समय नहीं कि यहाँ तक श्रीमत पर चलना है, इसके बाद जो चाहे करो। नहीं बच्चे, अंत तक चलना है। कितने आए कितने गए, सेंटर स्थापन करके भी भाग गए। माया अजीब है, अजीब है माया। समझ की बात है। जितनों ने यज्ञ स्थापन किया ना, देखो हिस्ट्री, उसमें से कौन कौन बचा है। बहुत सारे भाग गए। इसलिए बच्चे अंत तक श्रीमत, गफलत नहीं करनी है। एक श्रीमत भी तोड़ी तो भी बहुत भारी पड़ सकता है, एक श्रीमत तोड़ी तो भी। इसलिए गड़बड़ नहीं करना, गफलत नहीं करना, सदा श्रीमत पर चलते रहना, सदा श्रीमत। ध्यान में रखना बच्चे, समझ की बातें। बच्चे जो श्रीमत नहीं समझ पाए खलास हो गए, अपनी मत चलाई, कहते कि हमें ज्ञान आया, योग आया, समझदार बन गए। माया ने खेल खलास किया, नाक से पकड़कर, नाक को तोड़कर खलास कर दिया। ऐसी माया है, सांस लेने के लिए भी जिंदा नहीं रखती, नाक भी तोड़ देती है। समझ है बच्चे, श्रीमत पर ध्यान देना। हाँ, उन्होंने जो किया, आए सेंटर स्थापन किया, उसका फल उन्हें जरूर मिलेगा। तुमने जो किया वो कहीं नहीं जाएगा, अब तक तुम्हारा तुम्हें जरूर मिलेगा जो तुमने सेवा की है। और जितने तुम बने हो उस आधार पर तुम्हें पद मिलेगा, और जितनी सेवा की है उस आधार पर प्राप्ति मिलेगी। समझ है। पर अंत तक बाप के साथ चलना, यही भाग्य की बात है, यही बड़ी बात है बच्चे। गफलत नहीं करना, समझ कर चलना। श्रीमत श्रीमत होती है, उसे कभी नहीं तोड़ा जाता, कभी नहीं। और जो बच्चे संगम पर पूरा पूरा श्रीमत पर चलते हैं, सारे कल्प में सारी दुनिया उनकी मत पर चलती है। मना समझ जाओ वो कितने बड़े बनेंगे हर जन्म में। समझ जाना बच्चे, तुम समझ की बातें। बच्चे श्रीमत को ऐसे जनरल ले लेते हैं, बहुत जनरल। गफलत नहीं करना, घाटा पड़ेगा, ध्यान देना। इनसे मम्मा तीखी है, बाबा निराकार निरहंकारी है। तुम बच्चों को भी समझना है, हम निराकारी आत्मा है, निरहंकारी बनना है, तभी वर्षा पाएंगे। देह अभिमान नहीं आना चाहिए, बहुत मीठा बनना है, वह माया होती नहीं। तो क्यों न बाप से वर्षा ले लेवे, बाप का राइट हैंड बन जाए। वह कौन बनते हैं? जो सेंटर स्थापन करते हैं, कमाल करते हैं, कितनों का कल्याण करते हैं। कोई सेंटर स्थापन कर फिर चले जाते हैं, उनका भी फल मिल जाता है। एक तरफ जमा दूसरे तरफ ना हो जाती है, यह तो बाप जानते हैं, ब्रह्मा भी जान सकते हैं। एक ही यह मुरब्बी बच्चा है, तुम सब हो पोतरे पोतरियाँ। तुम जानते हो मम्मा नंबर 1 जाती है, बाबा सेकंड नंबर में आते हैं, तो माताओं का रिगार्ड बहुत करना पड़े। बाबा कहते हैं वंदे मातरम, तो बच्चों को भी वंदे मातरम करना पड़े। माता बिगर उद्धार हो न सके। वास्तव में तो है सब सीताएं, सब सजनियाँ हैं एक साजन की, अथवा सब बच्चे हैं एक बाप के।
बाप खुद कहते हैं वंदे मातरम, जैसे कर्म मैं करूँगा मुझे देख बच्चे भी ऐसा करेंगे। तो माताओं की संभाल करनी है। इन पर अत्याचार बहुत होते हैं, कोई विघ्न डालते हैं तो भी बेचारी माताएं बांधेली हो जाती है। पाप का घड़ा ऐसे भरता है, असुर मारते हैं तो पापात्मा बन पड़ते हैं। है तो सब ड्रामा अनुसार, इसको कोई मिटा नहीं सकते। कल्प पहले मुआफिक हरेक अपना वर्षा लेने वाले हैं। साक्षात्कार होता है, कौन अच्छे अच्छे मददगार होते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैं तो दाता हूँ, कुछ लेता नहीं हूँ। अगर यह ख्याल आता है कि हम देते हैं, अहंकार आया तो यह मरे। शिव बाबा तो कहते हैं तुम ठिक्कर भित्तर देकर रिटर्न में कितना लेते हो। बाबा हमेशा दाता है। शिव बाबा को मैं देता हूँ यह बुद्धि में कभी नहीं आना चाहिए। मैं 1 पैसा देकर लाख लेता हूँ, 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेता हूँ। बाप है सदगति दाता, झोली भरने वाला, गुप्त दान करना होता है। बाबा भी गुप्त है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, देही अभिमानी बन माया पर जीत अवश्य पानी है। रात को जाग कर भी मोस्ट बिलीवेड बाप को याद करना है। बाप समान निराकारी निरहंकारी बनना है। शिव बाबा को देते हैं, यह तो संकल्प में भी नहीं लाना है। वरदान है समय के महत्व को जान, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली नॉलेजफुल महान आत्मा भव। 63 जन्म तो व्यर्थ गवाया, अभी समर्थ बनने का यह 1 जन्म है। इसे व्यर्थ नहीं गवाना, क्योंकि संगम की यह एक एक घड़ी पद्मों की कमाई जमा करने की है। यह कमाई की सीजन का युग है, इसलिए कभी भी समर्थ को छोड़ व्यर्थ तरफ नहीं जाना। नॉलेजफुल बन, जो जितना स्वयं समर्थ बनेंगे उतना औरों को समर्थ बनाएंगे। ऐसा जो समय के महत्व को जानते हैं वह स्वतः महान बन जाते हैं। स्लोगन है, एक बाप के फरमान पर चलते चलो तो सारी विश्व आप पर स्वतः कुर्बान जाएगी। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और सदा श्रीमत पर चलते रहो। अच्छा, ओम शांति। वारे मैं आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।